नमस्कार, भाग्यफल देख रहे हैं आप और एक बार फिर 22 जून से लेकर 28 जून 2026 का भाग्यफल लेकर क्या आपकी राशियों के संकेत हैं, क्या कह रहे हैं आपके ग्रह, ये सब हम जानेंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है। इस पूरे हफ्ते में 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी। आपको इसकी तिथि बताऊं, लेकिन उससे पहले गुरुवार के दिन एकादशी का पढ़ना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एकादशी भी भगवान विष्णु के लिए की आराधना के लिए मानी जाती है और गुरुवार का दिन तो होता ही है भगवान विष्णु को समर्पित। तो हम तिथि जान लेते हैं। एकादशी की जो तिथि है वो 24 जून को शाम को 6:12 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो होगा 25 जून को रात 8:09 पर। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। निर्जला एकादशी का स्थान इन सभी एकादशी में सबसे ज़्यादा अहम और ख़ास माना जाता है। एक तो इस दिन जो है बिना जल ग्रहण के उपवास रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार की जो एकादशी है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी तो अपने आप में ही बहुत खास मानी जाती है। जैसे भी नियम एकादशी के बताए जाते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं तो उस दिन मैं उनसे सबसे ये बोलूँगी कि भगवान विष्णु का आप जो पूजन है वो अवश्य करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। केले के वृक्ष की पूजन आप ज़रूर करें, उस पर आप गुड़ चढ़ाइए, आप उस पर हल्दी डाल के जो पानी है वो जल है वो अर्पित कीजिए। तो इतना काम तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई एकादशी की बात। अब शुरू कर लेते हैं हम इस हफ्ते का राशिफल और बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि के बारे में। अब मेष राशि वालों के लिए ये पूरा हफ्ता क्या कुछ कह रहा है जान लेते हैं फटाफट। करियर की बात करेंगे सबसे पहले। तो करियर में कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कह सकते हैं काम अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काम की वैल्यू वो लोग बता सकते हैं जिनके पास काम नहीं है। तो आप लोग कम से कम बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास काम है, आपके पास जिम्मेदारियां हैं। तो इस हफ्ते कोई नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं आपके ऑफिस में या आप किसी बिजनेस में हैं, आप और भी किसी भी तरीके का कोई अगर आप काम करते हैं तो आपके जो सीनियर हैं उनका पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छे हफ्ते की शुरुआत मैं कह सकती हूँ। अगर धन की बात की जाए, आर्थिक स्थिति की बात की जाए, तो कहीं अगर कोई पैसा रुका हुआ है, कहीं कोई निवेश है जिसके जो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से पैसा आ सकता है, तो वो एक पॉजिटिव संकेत है कि वहाँ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को यही होगी कि अनावश्यक खर्च ना करें। बेफजूल के खर्चे से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। घर परिवार की बात कर लेते हैं तो थोड़ी से मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर्स के साथ। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा परिवार का माहौल जो है वो एकदम सामान्य बना हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो सिरदर्द और थकान की समस्याएं यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दीजिए। सावधानी इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या है, जल्दबाजी ना करें किसी भी तरीके की। कोई भी फैसला हो, कोई भी काम हो, आराम से सोच विचार करके करेंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। उपाय क्या है, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेष राशि वाले, वैसे भी आपके स्वामी जो है वो मंगल है, तो आप लोगों को बजरंग बली की आराधना करना, उनकी पूजा करना तो सदैव ही फल देने वाला है। तो इस मंगलवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जो लोग नौकरी में हैं या नौकरी की तलाश में हैं, कहीं अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है या कहीं इंटरव्यू दे चुके हो, वहाँ से कॉल आने का वेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी नौकरी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो अटकी हुई थी, जो रुकी हुई थी, वो इस हफ्ते बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापार में हैं, बिजनेस करते हैं किसी भी तरीके का, तो वहाँ पर भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं, वहाँ पर भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष देख लेते हैं आप लोगों का इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही है कि निवेश किसी भी तरीके का अगर टाला जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करना ही है तो थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करके, सोच के, समझ के, राय लेके फिर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति होगी। घर परिवार की बात कर लेते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, वहाँ कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अब जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते क्या कह रहा है। तो खान पान पे विशेष तौर पर आपको इस हफ्ते ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा, एक तो वैसे ही बारिश का मौसम है तो बाहर के खाने से थोड़ा सा बचाव करिए। और कुछ आपके ग्रह भी ऐसे कह रहे हैं कि आपका पेट खराब हो सकता है या खाने पीने से संबंधित कोई दिक्कत आपको इस हफ्ते हो सकती है। सावधानी क्या है आप लोगों के लिए, आंख बंद करके भरोसा ना करें। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि निवेश सोच समझ कर करना है, तो सावधानी भी यही है कि अगर कोई निवेश करना पड़ रहा है आपको तो थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लें, ताकि आगे जाके कोई धोखाधड़ी या कोई दिक्कत ना हो। उपाय आप लोगों के लिए क्या है इस हफ्ते का, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित कीजिए। आप मंदिर में कीजिए, अगर घर में माता लक्ष्मी की कोई फ़ोटो है, कोई तस्वीर है, वहाँ आप ज़रूर कमल का फूल चढ़ाइए। और फिर ये जो हफ्ता है आपका बहुत अच्छा रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
तीसरी राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे, तो करियर के लिए आप लोगों के लिए इस हफ्ते क्या कुछ कह रहा है वो देख लेते हैं। कोई अधूरे काम जो हैं आपके, वो जो कोई पेंडिंग काम है आपके, वो हफ्ते पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो अगर विद्यार्थी हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी समय अनुकूल कह सकती हूँ कि ठीक ठाक समय है, ना नेगेटिव है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक समय बना हुआ है। पढ़ाई में मन लगेगा। आप अगर एग्ज़ाम हैं आपके इस हफ्ते तो अच्छे जाएंगे, ऐसी स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष की मैं बात करूं तो आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात आपके लिए इस हफ्ते हो सकती है। घर परिवार देख लेते हैं इस हफ्ते क्या कह रहा है। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, तो कहीं कोई ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आप चाहते हैं कि आगे जाके और गहरे हों, तो वो इस हफ्ते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है, वो आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सावधानी क्या है, वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी चीज़ें अगर इस हफ्ते ख़राब होती हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो आपके फेवर में है, लेकिन अगर कुछ ख़राब होता है तो वो ख़राब होगा आपकी वाणी से, तो अब उस पर नियंत्रण रखना, उस पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। उपाय आपके लिए इस हफ्ते क्या है, बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें आप, तो आपके लिए जो वाणी का दोष है, क्योंकि ये बुध से आता है, तो उसमें कुछ हद तक कमी ज़रूर आप महसूस करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ मिला जुला सा, या मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा नेगेटिव शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसका स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आगे सावधानी भी है और आगे उपाय भी है। यही तो काम है कि आपको जो सावधानियाँ और जो उपाय दिए जाते हैं वो इसीलिए कि कहीं अगर ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में नहीं है, कुछ नकारात्मक है, तो इन उपायों को, इन सावधानियों को अपने दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए। तो जो नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी से, वो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ख़त्म होगी, लेकिन कुछ हद तक कम ज़रूर होगी। तो कर्क राशि वाले आपका करियर इस हफ्ते क्या कह रहा है, आपके कामकाज कैसा चलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो नौकरी में कोई प्रेशर दिखाई दे रहा है, कोई दबाव दिखाई दे रहा है बनता हुआ, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी तरीके के प्रेशर, किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स पे ध्यान ना दें, मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही मेहनत है जो आगे जाके रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति क्या है, खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि बजट बनाकर काम करें। एक लिस्टिंग कर लीजिए, आप एक पेन पेपर में नोट कर लीजिए कि कब कितना किस चीज़ पे खर्च करना है, ताकि कहीं पे भी अनावश्यक खर्चे ना हों। घर परिवार आपका क्या कह रहा है, अच्छी बात है कि घर परिवार का सहयोग बना हुआ है, तो अगर घर परिवार आपके रिश्ते अगर आपके साथ हों, तो वैसे भी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। स्वास्थ्य क्या कह रहा है, स्वास्थ्य कह रहा है कि पेट संबंधी समस्या इस हफ्ते आपको परेशान कर सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सावधानी इस हफ्ते मेरी तरफ से आपको यही है कि भावुक ना हो। अगर कोई नेगेटिविटी होती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो एकदम इमोशनल होकर कुछ गलत डिसीजन ना ले लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा। उपाय आपके लिए यही कि जो हफ्ते की शुरुआत है, सोमवार को ही आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, और उसके बाद पूरा हफ्ता आप देखिए कि जो आप मेंटल पीस है उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको अनावश्यक टेंशन आपको नहीं होगा। राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, सूर्य इसके स्वामी है। अब इन लोगों के लिए हफ्ता क्या कह रहा है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, यानी आपके काम में आपकी सराहना हो सकती है। जो आपके बॉस हैं वो आपके काम से खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है उसकी भी आपके जो बॉस हैं वो सराहना करेंगे। तो एक अच्छा हफ्ता, कम से कम कार्य क्षेत्र में तो मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत अच्छा हफ्ता ये आपका बीतेगा। आर्थिक स्थिति की मैं बात कर लूँ तो लाभ के भी अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आर्थिक स्थितियाँ भी अच्छी बनी हुई हैं। कहीं कोई निवेश किया है, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, या कहीं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान के चांसेस यहाँ बहुत कम है। अगर घर परिवार की बात करी जाए तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके जीवन साथी हैं वो भी आपको पूरा सहयोग करते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर आपको बीपी हाई रहता है, तो वहाँ बीपी के जो मरीज़ है वो इस हफ्ते थोड़ा अपने हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखें। सावधानी यही है कि अहंकार नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, बाकी सब कुछ इस हफ्ते आपके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो रविवार के दिन सूर्यदेव को आप तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र में जल अर्पित करें और सूर्यदेव की रोशनी में कम से कम 10 मिनट बैठे समय बिताएं, तो फिर आप देखेंगे कि जो गुस्सा है या जो ये जो अहंकार वाला जो एक पार्ट है जो सिंह राशि वालों में अक्सर देखने को मिलता है, उसमें आपको राहत मिलेगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों का करियर देख लेते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं इस हफ्ते। अगर किसी तरीके की कोई योजना बना रहे हैं, कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते वो जो काम है वो स्पीड पकड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष भी आपका अच्छा बना हुआ है, धन लाभ के संकेत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार की बात करूँ तो छोटे छोटे बातों पर विवाद ज़रूर होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो परिवार की चीज़ों पे, प्रेम संबंधों पे, रिलेशनशिप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे छोटी बात बड़ी हो सकती है और एक बड़ा विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्किन से संबंधित कोई समस्या आपको इस हफ्ते होते हुए दिखाई दे रही है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना की ज़रूरत है।
उपाय से पहले सावधानी जान लीजिए, दूसरों की आलोचना करने से बचना है, किसी की भी आप पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, उसके बारे में गलत शब्द ना बोलें। ये तो मैं बोलूँगी सभी को इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कई बार लोग ना अपने मनोरंजन के लिए भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे ऑरा को नेगेटिव करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहिए इस हफ्ते तो खास तौर पर। उपाय आपके लिए क्या है, भगवान गणेश को आप मोदक का भोग लगाइए। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनसे आपको राहत ज़रूर मिलेगी। तुला राशि वाले, आपके लिए ये हफ्ता क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। तो अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस में हैं, जो पार्टनरशिप में हैं, या कोई ऐसा काम आप करते हैं जहाँ पार्टनरशिप या 2 या 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपके काम जो है, इस तरीके का जो काम है, उन लोगों को इस हफ्ते अच्छा वहाँ प्रदर्शन करते हुए अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष आपका क्या कह रहा है, आय और व्यय में संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं किया तो आर्थिक हालात जो हैं वो डगमगाते हुए, बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार का जीवन कैसा रहने वाला है, ये भी एकदम सुखद बना हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो कमर दर्द की शिकायत आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का। कानूनी मामलों में किसी भी तरीके की लापरवाही करना मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कहीं किसी से कोई विवाद है, तो उसको थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो कोर्ट केस जो जाके या पुलिस केस कुछ इस तरीके का आगे जाके आपको परेशान कर दे। उपाय आपके लिए क्या है, शुक्रवार के दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त पाठ होता है, इसे आप पढ़िए तो आपको बहुत अच्छा होगा। खासतौर पर जो आपका आर्थिक पक्ष है, जो कि दिक्कत वाला दिखाई दे रहा है, वहाँ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए भी ये हफ्ता क्या कह रहा है देख लीजिए। करियर में आपके जो है वो विरोधियों पर विजय मिलते हुए दिखाई दे रही है, यानी कार्य क्षेत्र में वो लोग जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अपने आप ही वो रास्ते से हट गए हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मोर्चे की मैं बात करूँ तो अचानक से धन लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई निवेश है, शेयर मार्केट का पैसा है, कहीं से भी आपको धन लाभ के संकेत लेकिन प्रॉपर बने हुए हैं। घर परिवार की मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़े से हालात जो हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं, तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, बेवजह के तनाव ना ही करें आप तो बेहतर है। कम से कम अपनी तरफ से तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। घर परिवार का कोई सदस्य कुछ कह भी देता है तो उसकी बातों को दिल पर ना लें और चीज़ों को जाने दीजिए, लेट गो करने दीजिए चीज़ों को। स्वास्थ्य की मैं बात कर लूँ तो कोई दुर्घटना, कोई चोट लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। गाड़ी सावधानी से चलाइए, पैदल भी चल रहे हैं या कुछ तो ध्यान रखिए, क्योंकि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में चोट लगने के संकेत यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधानी क्या है, गुस्सा नहीं करना इस हफ्ते आपके लिए। सावधानी यही है कि गुस्से पे नियंत्रण रखें। उपाय क्या है, मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करें। आप पूरा चोला भी चढ़ा सकते हैं, और अगर वो पॉसिबल ना हो किसी भी तरीके से कम सिंदूर तो अर्पित ज़रूर करें। धनुराशि वाले वो जातक जो कि विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए मैं कह सकती हूँ ये हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कोई एग्ज़ाम है तो बिल्कुल पूरे पॉजिटिविटी के साथ आप एग्ज़ाम देने चाहिए, बहुत अच्छा समय आपके लिए होगा। आर्थिक स्थिति कैसी है आप लोगों की, निवेश से लाभ हो सकता है, तो अगर कहीं कोई निवेश करने का मन है तो कर दीजिए। वो अभी लाभ देंगे या आगे जाके लाभ देंगे, लेकिन लाभ ज़रूर देंगे। घर परिवार की मैं बात करूं तो आप जो संतान पक्ष है, अगर आपके संतान है तो उस संतान पक्ष से भी आपको अच्छा समय पूरा हफ्ता आपको बीतने वाला है। स्वास्थ्य भी ऐसा कोई भारी दिक्कत तो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां होती हैं, ये जो मौसम बारिश का है या मौसम बदल रहा है, ऐसे में कई लोगों को कुछ तकलीफ़ें होती हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचेंगे। बाकी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रही है। सावधानी जो है कि अधूरी जानकारी, अधूरे ज्ञान के आधार पर कोई फैसला ना करें। अगर किसी चीज़ की पूरी जानकारी जब तक ना हो, उसमें किसी तरीके का भी निर्णय लेना नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय क्या है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए भाई, मकर राशि तक पहुंच चुके हैं हम, और मकर राशि वालों का करियर इस हफ्ते क्या कह रहा है, कार्य क्षेत्र कैसा बीतने वाला है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत जरूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसे आप अच्छा भी कह सकते हैं, या हो सकता है किसी वजह से आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से सेटिस्फाइड ना हो, तो मन में ऐसे ख्याल आए कि आपको बदल देना चाहिए, तो बदलाव होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, या बदलाव का मन आपका होगा, ऐसे कोई हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति में अगर कोई किसी तरीके का संपत्ति से कहीं से कोई पैसा आने वाला है, या कोई संपत्ति में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार और संबंधों की अगर मैं बात करूँ तो माता पिता के स्वास्थ्य पर इस हफ्ते थोड़ा ध्यान रखिए, उनके साथ समय बिताइए।
पूछिए, उनसे बात करिए, कहीं उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि माता पिता का स्वास्थ्य यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो जोड़ों के दर्द की समस्या यहाँ पे आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, तो उसका ध्यान रखना है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि तनाव किसी भी तरीके का हो अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो तनाव में, टेंशन में रहे कि अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वैसे भी हमारी जो एनर्जी है बहुत लो हो जाती है। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उपाय आपके लिए क्या है? शनिवार के दिन शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले वो जातक जो किसी भी तरीके के संचार, कम्युनिकेशन और मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मोर्चे की मैं बात करूं तो छोटी यात्राओं से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी खास तौर पर अगर कार्य से जुड़ी हुई कोई यात्रा अगर आपको इस हफ्ते करने का मन है तो बिल्कुल कर लीजिए। घर परिवार की बात करें तो भाई बहनों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो गले और सर्दी की समस्या यहाँ हो सकती है, यानी मौसमी बीमारियां हैं, ये भी कोई ऐसी भारी दिक्कत की बात नहीं है, तो उसका ध्यान रखिए। अफवाहों पर विश्वास ना करें, एक सावधानी जो आपको खास तौर पे अपने ऊपर रखनी है। किसी भी तरीके की अफवाह पे, किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज़ पे ध्यान ना दें, अपने काम पर फोकस करें। शनिवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को काले तिल का आप दान करें, मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है, उसे भी आप दान कर सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि पर हम पहुंच चुके हैं। तो मीन राशि वालों का करियर, उनका काम इस हफ्ते क्या कह रहा है? आर्थिक मामलों में जो है प्रगति होते हुए दिखाई दे रही है। तो पैसे से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, पैसे से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं, कहीं निवेश है, कहीं से पैसा आना है, किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, उसमें आपको पॉजिटिव संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नई जिम्मेदारियाँ भी मिलते हुए दिखाई दे रही हैं आपके ऑफिस में, तो ये भी एक अच्छी बात मैं मानती हूँ इसे। बाकी आपके आर्थिक हालात जो हैं वो बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी, यानी आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। कोई आप सेविंग्स करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई आरडी, कोई एफडी, या कहीं कुछ निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी तो उसे आप इस हफ्ते करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में भी सुख शांति बनी हुई है, तो वहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आंखों में थकान और कमज़ोरी आपको परेशान कर सकती है इस हफ्ते। तो काम तो करिए, काम का प्रेशर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी हेल्थ को भी नज़रअंदाज ना करें, उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। सावधानी क्या है आपके लिए? भावनाओं में बहकर पैसा खर्च करना आपके बजट को गड़बड़ कर सकता है। आगे जाके आपको ही ऐसा लगेगा कि यार बेवजह हमने पैसा खर्च कर लिया। थोड़ा सा सोच समझ के आप शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के कहीं निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या है? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें आप। तो ये आपके लिए जो चीज़ें आपको यहाँ इस हफ्ते कमी हो रही है या कहीं कोई चीज़ नेगेटिव जा रही है, तो वहाँ आपको भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और आपके लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा बीतेगा। तो देखा आपने, पूरे हफ्ते का हाल मैंने आपको बताया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां रखनी हैं। तो इन सावधानियों को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के रखिए, और जो उपाय हैं वो अगर आप कर लेंगे तो जो भी हफ्ते में जो भी नकारात्मक चीज़ें, जो सावधानियां मैंने बताई हैं, उन सावधानियों में आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसके जो असर हैं वो कम होते हुए दिखाई देंगे। तो अगले हफ्ते फिर नए राशिफल के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति।